हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 फरवरी से 28 फरवरी तक की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे बाकी का ये महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी और डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा प्लीज गाइड कीजिए लियो सिंह राशि 15 फरवरी से 28 फरवरी। कैसे रहेगी। सॉरी, 6 ऑफ फायर जो कि है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 of water, 4 of cups, Leo सिंह राशि, King of air, King of swords, Two of earth जो कि है 2 of pentacles, Eight of fire जो कि है 8 of wands, Ten of earth, 10 of pentacles, Eight of earth, 8 of pentacles, Queen of water, Queen of cups। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ फायर जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स। राइट, माय डियर लियो, ये जो बाकी 15 दिन रहने वाले हैं आपकी जो लव लाइफ है, यहाँ पर 6 ऑफ फायर की ऊर्जा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं कि आप किसी ना किसी तरह के कन्फ्लिक्ट से, अगर आपकी लव लाइफ में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा था या किसी को मनाने वाला प्रोसेस चल रहा था, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्पाउस हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसी को मनाना, या फिर मतलब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ऑब्स्टिकल से आप बाहर आ रहे हैं लव लाइफ एरिया को लेकर के, और वहाँ जो जैसा आपने सोचा था ना उसे आप अचीव करते हुए मुझे वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जितनी आपने उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए जितनी आपने मेहनत करी थी, बेसिकली उसका रिवॉर्ड, उसका गिफ्ट, वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, वो मेहनत का फल आपको मिलता हुआ मुझे इन 15 दिनों में दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ को लेकर के। और डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। कुछ इस तरह का एनर्जीज है कि किन्हीं चीज़ों में आप जगल कर रहे थे, कंफ्यूज थे, या फिर मैनेज नहीं कर पा रहे थे उन चीज़ों को। अपनी लव लाइफ की एरिया की बात कर रही हूँ मैं आपकी। तो वहाँ आपकी वो जो सिचुएशन है ना इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। अब हम उन चीज़ों को मैनेज भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो आपकी विश थी, मुझे यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी मिल रही है कि वो जैसे कि जो चीज़ आप करना चाहते थे या जो सिचुएशन आप चाहते थे अपनी लाइफ में, चाहे वो किसी अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करना हो, चाहे आपको अपने पेरेंट्स को या अपने स्पाउस के पेरेंट्स को मनवाना हो, मतलब मुझे कुछ इस तरह की ऊर्जा मिल रही है कि वहाँ से वो येस हो रही है। स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर मैरिज की, कमिटमेंट की एनर्जीज मिल रही हैं कि जो कमिटमेंट अभी तक, जिस कमिटमेंट की आप अभी तक वेट कर रहे थे, वो कमिटमेंट आपको इन 15 दिनों में हाईली चांसेस है वो मिल सकती है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी एफर्ट्स आपने अपनी तरफ से डाले हैं वो अब खाली नहीं जाएंगे, उनका रिजल्ट आने वाला है और वो ब्लेसिंग्स लेने का समय आ गया है लव लाइफ को लेकर के। ठीक है, तो बहुत खुशी का माहौल रहने वाला है आपकी पर्सनल लाइफ में।
आपकी लव लाइफ में, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप एक रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, या आप सिंगल हैं, तो कुछ ना कुछ अट्रैक्ट आप करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जितना आपने अपनी तरफ से एफर्ट डाले हैं, अगर किसी अच्छे पार्टनर को ढूंढने के लिए आपने एफर्ट्स डाले थे, तो वो भी आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आता या आती हुई, ठीक है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है माय डियर। तो बेसिकली बहुत ही हैप्पी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर मुझे। और बात की जाए आपके करियर की, तो करियर में थोड़ा सा कंफ्यूज आप नज़र आ रहे हैं। कंफ्यूज नहीं कहूँगी, थोड़ा सा क्या है कि आपका फोकस नहीं है राइट डायरेक्शन में, थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। जहाँ आपका फोकस होना चाहिए वहाँ नहीं है। बेसिकली ये 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी अचीवमेंट्स की तरफ, अपनी अच्छी चीज़ों की तरफ, जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आप जहां आप एफर्ट्स डाल रहे हो, उस तरफ फोकस कीजिए। जो आपको करियर में नहीं मिला, या जो आपके फेलियर्स रहे हैं, या फिर जो आपके ऑब्स्टेकल्स रहे थे, ठीक है, जो भी खाली चीज़ें मैं कहूँगी, जो चीज़ें आपको नहीं मिली थी, जहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली थी, वहाँ फोकस नहीं करना है। क्योंकि थोड़ी सी ऊर्जा ना ये उस तरह की आ रही है कि आप लोग डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, थोड़ा सा लो वाइब्रेशंस में जा रहे हैं उन चीज़ों के बारे में सोच करके, ठीक है। जिस वजह से कि कभी कभी होता है ना कि लाइफ में अगर करियर में कभी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, या कहीं कुछ कॉम्पिटिशन्स आ जाते हैं, तो हम फिर पुरानी यादों में चले जाते हैं कि ओके हमारे साथ ऐसा हुआ था, या हमें वो चीज़ नहीं मिली थी, क्या अब मिलेगी। तो वही तरह की एनर्जीज मुझे इस समय मिल रही है। तो आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि आपकी तरफ ना अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो आपको इस वाइब्रेशन से बाहर आना है। अगर आप इस वाइब्रेशंस में रहोगे तो आप उस ऑफर को ना पाने से, मतलब उसे पकड़ने से चूक जाओगे, उसे देखने से ही चूक जाओगे, उसे ग्रैब नहीं कर पाओगे, ठीक है। कोई किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके करियर के लिहाज से, ये छोटी बड़ी किसी भी तरीके की हो सकती है। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने फोकस को राइट डायरेक्शन में बढ़ाइए, ठीक है, उसी तरफ कीजिए अपने फोकस को। ये गलत दिशा में फोकस नहीं करना है, नेगेटिव एनर्जीज की तरफ या नेगेटिव थॉट्स नहीं लेकर आने हैं, पुरानी यादों में नहीं जाना है, जो चीज़ें नहीं थी आपके पास, ठीक है, जो चीज़ें अभी अवेलेबल हैं उन पर फोकस क्रिएट कीजिए, ठीक है। और तो आपके पास यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ कोई अपॉर्चुनिटी किसी भी तरीके की आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और वो डिवाइन के द्वारा भेजी हुई अपॉर्चुनिटी है जो आपको आगे ग्रोथ देगी, ठीक है। और मे बी कुछ लोगों को ऐसा लगे कि वो जो अपॉर्चुनिटी है, ये किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी हो सकती है गाइज, ये जहाँ या तो आपकी कहीं ट्रांसफर हो सकता है, कुछ इस तरह की एनर्जीज भी आ रही हैं, और या फिर कहीं कोई मूवमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बेसिकली कहीं आपके पास चॉइसेस भी आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो उसके लिए आपका थोड़ा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिव वाइब्स में रहे तो आप बैलेंस डिसीजन नहीं ले पाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इस तरफ ध्यान दीजिएगा, और ये जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है ना, इसे एज अ ब्लेसिंग लीजिए, एज अ अपॉर्चुनिटी ही लीजिए, इसे एज अ तकलीफ नहीं लेना है। समझ रहे हैं मेरी बात? एज अ तकलीफ माने कि इसे ऑब्स्टेकल की तरफ मत देखिएगा कि मुझे मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या मुझे ये ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या मुझे मूव करना चाहिए, वो जगह दूर पड़ेगी, मैं कैसे मैनेज करूँगा या करूँगी। तो कहने का मतलब उसे एज अ प्रॉब्लम नहीं लेना है आपको, उसे एज अ अपॉर्चुनिटी लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत जो भी चीज़ ये इस समय बन रही है ना सिचुएशंस, वो आपके अच्छे के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सक्सेस के लिए ही बन रही है। हाल फिलहाल हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट दे, ठीक है, कंफर्टेबल ना हो, लेकिन वो है आपके अच्छे के लिए। अगर अभी आप उसे ले लेते हो तो आगे आपको उसके गुड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। यही अगर हेल्थ की बात की जाए तो आप बहुत एक्टिव फील करने वाले हो, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग फील करोगे, क्लैरिटी मिलेगी धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ में, और आप अपनी लाइफ में वो स्ट्रांग डिसीजंस भी ले जाओगे। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, और जो लोग यहाँ पर हेल्थ को लेकर के बहुत प्रॉब्लम्स देख रहे थे, उनके लिए भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपको राइट दिखेगा कि येस मैं अब मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी हेल्थ के साथ क्या सिचुएशंस हो रही है। तो उस तरह से आप राइट डिसीजंस लेकर के
आप आगे बढ़ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब कि अगर आपको राइट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो राइट ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। आप उस तरफ कदम उठाएंगे, उस तरफ एक्शंस लेंगे। डॉक्टर चेंज करने की ज़रूरत है तो आप डॉक्टर चेंज करेंगे। कहने का मतलब आप राइट डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और बाकी जो ये उन लोगों के लिए मैसेज था जिनको ऑलरेडी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं और जिनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, माय डियर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, कोई इश्यूज़ नहीं है। और यहीं अगर आपके मन की बात करें, बहुत बैलेंस्ड एनर्जीज आ रही हैं, आप ना बहुत बैलेंस कर रहे हो। यहाँ पे पता है मुझे किस तरह की ऊर्जा मिल रही है? जो 15 दिन रहेंगे ना लियोज, आप लोग ना अगर कभी कभी लो एनर्जीज में भी चले जाते हो तो आपको पता है कि उन एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कैसे करना है। तो बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज आ रही है कि आप अपने मन को बैलेंस कर रहे हो, आपको पता है मुझे बैलेंस कैसे करना है। मे बी आपने पिछले वीडियोस से वो जो गाइडेंस है उसको अप्लाई किया है अपनी लाइफ में और आगे भी आप अप्लाई कर रहे हैं। तो अब आपके लिए ये ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर मन कभी डिसबैलेंस हो रहा है, अगर मैं नेगेटिव एनर्जीज में टैप इन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे उसे ट्रांसम्यूट कैसे करना है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने दिल की, आप अपने मन की करते हुए दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, ठीक है। आप अपने दिल को प्रायोरिटी दे रहे हैं। जो आपका दिल कह रहा है, बेसिकली जो आपका मन कर रहा है, वो आप उसे कर रहे हैं। और आप अगर कभी ऐसा होता भी है कि लो वाइब्रेशंस में हो जाएं तो आप उस एनर्जी से उन एनर्जीज को ट्रांसम्यूट भी कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज मुझे मिल रही है, बहुत ही बैलेंस्ड। और अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए, वेरी एक्टिव एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। मतलब एक्शन ले रहे हो आप और बहुत एक्टिव फील करोगे, बहुत पैशनेट फील करोगे। एनर्जीज बहुत हाई रहने वाली है आपकी। इन 15 दिनों में एनर्जीज बहुत हाई रहेंगी और बहुत पॉजिटिव आप फील करोगे। अगेन मुझे बार बार ना भोले बाबा यही मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग ना, मतलब अगर ऑब्स्टिकल आते भी हैं ना लाइफ में या फिर आपके किसी भी एरिया की बात की जाए, तो आप उसने बहुत ही पॉजिटिवली ले रहे हो और अपने फायर को, बेसिकली अपनी ऊर्जा को लो नहीं होने दे रहे और आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। यस। और यहाँ पर जो है आपके लिए क्या है, यहाँ पर आपके लिए यही आ रहा है विद द 10 ऑफ अर्थ, जो कि है 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, कि ये जो एनर्जीज आ रही है ना ऑल ओवर, जो आपका जो रिजल्ट आपको मिलेगा इन 15 दिनों में, बहुत खुश रहने वाले हैं। घर का माहौल, आपके परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। एक दूसरे के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा, घर वालों का सपोर्ट मिलेगा। बहुत सेफ एंड सिक्योर आप फील करने वाले हैं। मनी बहुत अट्रैक्ट करेंगे बेसिकली। और अगर कहीं आपको कहीं सपोर्ट की, मनी सपोर्ट की या फिर इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो तो वो भी आपको आपके परिवार से मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। मतलब बहुत ही हैप्पी काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के घर में तो मुझे ऐसी भी ऊर्जा मिल रही है कि कुछ ना कुछ किसी तरह के ट्रेडिशन को या तो आप फॉलो कर रहे हैं या फिर कुछ ट्रेडिशनल सेरेमनीज आपके घर पे हो रही हैं। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ लोगों के लिए तो जैसे कि रिंग सेरेमनी होना या फिर कोई पूजा पाठ होना, कुछ धार्मिक कार्य होना। तो बेसिकली कुछ इस तरह की हैप्पी एनर्जीज, शुभ एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसा आपके घर में माहौल बनता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है और बहुत मनी भी आप अट्रैक्ट करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं कि ब्लॉकेज क्या हो सकते हैं आपके इन 15 दिनों के लिए। अगर बात की जाए तो माय डियर, यहाँ पर ना 8 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। थोड़ा सा फोकस रखिए, पेशेंस रखिए अपनी लाइफ में, ठीक है। जो भी चीज़ें, जितना भी आप एफर्ट डाल रहे हो, मैंने बोला ना यहाँ पर करियर में भी थोड़ा सा क्या है आपका कि आप डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे, कभी कभी ऐसा हो सकता है बीच में, जिस वजह से कि आपको बोला जा रहा है कि फोकस क्रिएट कीजिए पॉजिटिविटी की तरफ, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अपने फोकस को हटने मत दीजिए, मेहनत प्रॉपर करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पेशेंस लाइए अपने अंदर, अपना 1000% दीजिए। मैं 100% नहीं कह रही, अपना 1000% दीजिए। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे आपकी लाइफ का कोई भी एरिया है, अपना 1000% आपको देना है। क्योंकि यहाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाए, ठीक है, जो कि एनर्जीज मिल भी रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो भी एनर्जीज है कि आप उसे ट्रांसम्यूट भी कर लेंगे, बैलेंस भी
कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जनरल रीडिंग हो रही है, ठीक है, तो सभी नहीं करेंगे यहाँ पर सभी की एनर्जीज ऐसी नहीं है, तो जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए यही मैसेज है कि आपको फोकस बनाए रखना है। जो भी आप कर्म कर रहे हो, जिस भी एरिया को लेकर के, चाहे वो आपका करियर है, चाहे लव लाइफ है, या आपकी हेल्थ है, कुछ भी है, फोकस्ड रहिए, अपने फोकस को बनाए रखिए, पॉजिटिव रहना है, अपना 1000% आपको देना है, पेशेंस के साथ कार्य करते रहना है, आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। ट्रस्ट रखिएगा प्रोसेस पर, डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल भी है, वो आपको रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो भी मेहनत, जितनी पॉजिटिविटी आप लाओगे ना इन 15 दिनों में, उसके रिजल्ट्स आपको इस टाइम पर देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी स्ट्रेंथ है माय डियर, ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, लविंग आपकी नेचर, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज आई हैं, यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, आपकी लविंग साइड, आपकी केयरिंग साइड, आपकी गिविंग साइड जो होते, फेमिनिन ऊर्जा आपकी, आपके सेंसेस, आपके दिल, आपकी इंट्यूशन, ये आपकी स्ट्रेंथ है बेसिकली, ठीक है। तो जो आपका दिल करे, जो आपकी इंट्यूशन आपको बोले, उसे फॉलो करें, और इस चीज को बैलेंस करने के लिए और इस एनर्जीज के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने सेंसेस को स्ट्रांग करने के लिए, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांग करने के लिए मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। इसी से आप बैलेंस रहेंगे और अपनी लाइफ में बैलेंस डिसीजन ले पाएंगे, और जब अंदर से बैलेंस होगा, अंदर से इनर पीस होगा, तो लाइफ में भी वो बैलेंस आएगा, लाइफ में भी वो पीस आएगा, है ना। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है माय डियर, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। तो ओपन रहिए, और ये अपनी जो फेमिनिन ऊर्जा है, फेमिनिन एनर्जीज के साथ काम करना है, वो आपकी स्ट्रेंथ है आपकी इस महीने, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू भोले बाबा। लियो, सिंह राशि वालों के लिए और क्या मैसेजेस हैं। माय गॉड, देखिए ब्यूटीफुल फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। देखिए 2 बार हमारे पास आपके लिए सक्सेस, अचीवमेंट्स, इनके कार्ड्स आ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कहूँ ब्लेसिंग्स रिसीव करने का टाइम है। डिवाइन भी आपको यही बोल रहे हैं, जिस तरीके से अपने आप से ये कार्ड आया है, तो आप देखेंगे कि आपकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग बन रही है। कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोगों का सपना था अपना खुद का घर खरीदने का, और आप लोग बहुत वक्त से उसके लिए काम कर रहे थे, कुछ ना कुछ, जो भी, चाहे पेपर वर्क कर रहे हो, चाहे मनी आप इकट्ठी कर रहे हो, जोड़ रहे हो, या फिर कहीं लोन के लिए अपने अप्लाई करा हो, तो वो अप्रूवमेंट, आप अप्रूव होना, मतलब कुछ इस तरह की एनर्जी की आपको, आप जैसे वो पा रहे हो, ठीक है। ये वो एनर्जी है, मैंने बोला ना, विशेज आपकी फुलफिल हो रही हैं। अगर आपका खुद का घर लेने का सपना था, तो वो भी मुझे यहाँ पर पूरा होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल। और क्या मैसेज है भोले बाबा लियोस के लिए, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज बताएं। खुशियां बहुत आ रही हैं, ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो आप, राइट। डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है यहाँ पर, ओके। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं भोले बाबा। ओके, थैंक यू। क्या बात है लियोस, इस बार तो मतलब आगे निकलने का इरादा है आपका। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, यहाँ पर हमारे पास 3 कार्ड्स हैं। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर भी ये कार्ड है, ये कार्ड है, ये कार्ड है हमारे पास, ब्यूटीफुल। रिकॉग्निशन का कार्ड है, डिसेप्शन एनर्जी। चलिए पहले और देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं भोले बाबा। हार्मनी, ब्यूटीफुल। ये सभी जो कार्ड्स बता रहे हैं वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। पता है, ये मुझे लग रहा था ट्रूथफुल, लेकिन फिर भी मैं इस एनर्जीज को क्लियर करना चाहूँगी। बॉटम ऑफ द डेक भी है, और डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जीज, थ्रॉट चक्रा। लेट्स सी, मुझे थोड़ा क्लियर करना है। ट्री ऑफ
और जो कि है 3 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। माय डियर लियो, अगर आप इस वक्त में किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की पार्टनरशिप हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है विद दीज कार्ड्स कि यहाँ पर ना थोड़े ऐसे कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपके हित के लिए नहीं हैं, मतलब बेसिकली आपके अच्छे के लिए नहीं हैं। उनके अंदर आपको लेकर के जलन बहुत है, क्योंकि यहाँ पर आपकी हो रही है ग्रोथ। तो जब हम ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैं ऑलवेज कहती हूँ ना, जब हम लाइट की तरफ बढ़ते हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ना, इट मीन्स आप लाइट की तरफ बढ़ रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो, तो वहीं नेगेटिविटी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। बुरे, ये नहीं कि आप अच्छे लोगों को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, बुरे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे चीटिंग कर सकते हैं, जो आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा अवेयर रहना है। हाई पॉसिबिलिटी है आपके वर्क एरिया की तरफ, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा आ रही है ना डिस्ट्रैक्शन की, ये भी मुझे ऐसी दिख रही है कि मे बी कुछ ये लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं या आपको ऐसा बोल रहे हैं, आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपको ना बेसिकली आपके फोकस को हिला रहे हैं, समझ रहे हैं कि जिस तरफ आप सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, उस तरफ से आपको हटाना चाहते हैं, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की मंशा को आपने समझना है और ऐसे लोगों से आपने डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। और हो सके तो जहां हो सके, यहाँ पे थ्रोट चक्रा की भी एनर्जीज हैं कि साफ बोलना, जैसे कहते हैं ना कि साफ बोलना और सुखी रहना, ठीक है। क्लियर कट कर दीजिए, उनसे बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। जहां नो बोलने की जरूरत है, ऐसे लोगों का साथ आपको नहीं चाहिए, उन्हें नो बोलिए। जब आप उस एनर्जीज में नहीं हैं, आपको लग रहा है कि सामने वाला कुछ सही नहीं बोल रहा है, तो आप उस कन्वर्सेशन का हिस्सा ना बनिए, ठीक है। ऐसे नेगेटिव बातें, ऐसे नेगेटिव कन्वर्सेशंस आपको अपने माइंड में नहीं डालनी है। तो ऐसे लोगों को नो कहना, ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना और ऐसे लोगों की मंशाओं को समझना, समझ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपके यहाँ पे स्ट्रेंथ भी जो आए हैं ना, ये क्वीन ऑफ वाटर आए कि आपके सेंसेस बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है बेसिकली। तो इन्हें अवॉइड नहीं करना है। आपके सेंसेस जो आपको बता रहे हैं ना कि ये पर्सन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो समझ जाइए कि आपकी इंट्यूशन, ईश्वर आपको बता रहे हैं कि ये पर्सन सही नहीं है, इससे दूरी बना ली जाए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और डेफिनेटली ऐसे लोग अट्रैक्ट हो ही रहे हैं क्योंकि आप जो है बहुत कुछ अचीव कर रहे हो, रिकॉग्निशन है, रिवॉर्ड है किसी ना किसी तरीके का। अगर आपने कोई कोर्स करा, कोई मुझे डिग्री हासिल होते हुए दिखाई दे रही है, पोजीशन आपकी हाई होते हुए दिखाई दे रही है, टीम वर्क कर रहे थे, तो उसमें भी आपको जैसे कि एक एज अ लीडर आपको बनाया जा रहा है, रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, बेसिकली आपके काम को सराहा जा रहा है, आपको वो रिवॉर्ड मिल रहा है, गिफ्ट्स मिल रहा है। और ये गिफ्ट्स जो है ना, ये फिजिकली तो आपको मिल रहे हैं, डिवाइन भी आपको दे रहे हैं, मुझे इस तरह की एनर्जीज आ रही है। और यहाँ पर देख रहे हैं हार्मनी का कार्ड है, तो मैंने बोला ना आपको कि घर में सुख शांति, परिवार में, रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा माहौल बना रहेगा। तो प्लीज़ ऐसे बुरे लोगों से ना, चाहे ये वर्क एरिया की ही मैंने आपसे बात करी है, तो किसी भी, चाहे आपके घर के आसपास ऐसे लोग हो या कोई भी हो, समझ रहे हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके ही आपको चलना है। और अपनी इंट्यूशन को, अपने सेंसेस को फॉलो कीजिए, ठीक है, उसे इग्नोर मत कीजिए। इस वक्त में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है खुशी का माहौल रहेगा, बहुत अच्छा माहौल रहने वाला है आपके घर का भी। वाओ, कितनी प्यारी एनर्जीज आई हैं। और देख लेते हैं भोले बाबा और आपको क्या कहना चाहते हैं इन 15 दिनों के लिए। थैंक यू भोले बाबा। एयर मैजिक, वाओ, एयर मैजिक है आपके लिए। एफर्मेशंस फॉर एक्सेप्टेंस एंड मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी। देखिए एक बात बताती हूँ आपको, जो भोले बाबा आपको यहाँ पर बोल रहे हैं ना माय डियर लियोस,
सबसे पहली बात तो ना अपनी क्रिएटिविटी से आप कनेक्टेड रहिए, जो कि आप रह भी रहे हो, आप अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हो। और जो लोग नहीं सुन रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट होइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास नए नए आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स आपका सैक्रल चक्र डिस्टर्ब्ड है, वो एक्टिवेट नहीं है या फिर वहाँ ब्लॉकेजेस हैं, तो उसको हील करना, ठीक है, उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। सैक्रल चक्र जो होता है ना, उसका ऑरेंज कलर होता है। आप सैक्रल चक्र की मेडिटेशन कर सकते हो, उसके बीज मंत्रा का आप जप कर सकते हो। वम, VAM, वम मंत्रा होता है उसका बीज मंत्रा। और मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, फोकस करने की कोशिश कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आपको डेफिनेटली वो आइडियाज़ आएंगे, आपका सैक्रल चक्र हील होगा, आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ोगे। जिन लोगों का काम ऐसा है कि आपको नए नए आइडियाज़ आने ज़रूरी हैं, ये उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो महीना है ना, आप बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज में हो माय डियर। तो यहाँ पर आपके लिए ना, जो मुझे ये दोनों का कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है, एयर मैजिक है, एफर्मेशंस फॉर एक्सेप्टेंस है, तो आपके लिए इस महीने पॉजिटिव एफर्मेशंस बेस्ट वर्क करेंगी। एक तो आप हो ही गुड एनर्जीज में, अट्रैक्ट भी कर रहे हो, उसके साथ ही साथ जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो ना माय डियर, या किसी भी एनर्जीज को रिलीज भी करना चाहते हो, ये सिर्फ पाने की ही बात नहीं है। कोई ऐसे टॉक्सिक एनर्जीज हैं, कोई आदत है, कोई चीज़ है, कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है, अगर उसे अपनी लाइफ से आप रिलीज भी करना चाहते हो ना, और बहुत वक्त से नहीं कर पा रहे हो, तो एफर्मेशंस का के साथ काम करने की आपको ज़रूरत है। और जितनी पॉजिटिव एफर्मेशंस दोगे कि आप उस एनर्जी से फ्री हो चुके हो, या फिर आप ये अट्रैक्ट कर चुके हो, आपके पास वो चीज़ है, आप उस एनर्जीज में हो, या आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि आप उसे लेट गो कर रहे हो उस एनर्जीज को, तो उतनी ही जल्दी वो वर्क भी करेंगी। तो आपको बोला जा रहा है कि एफर्मेशंस के साथ काम कीजिए, और इसके साथ ही साथ मेडिटेशन कीजिए, और अपने एनवायरनमेंट को ना थोड़ा सा, मैंने बोला ना कि हेल्दी रखने की कोशिश कीजिए। जैसे घर में, अगर आप घर में रह रहे हैं तो धूप का यूज़ करना, सेज का यूज़ करना, उसके साथ वर्क करना, ये बहुत ज़रूरत है कि अपने एनवायरनमेंट को जो है क्लींस करना बेसिकली। क्योंकि जब हम धूप बत्ती करते हैं या फिर सेज करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो रिलीज होती है। क्योंकि मैंने क्या बोला ना कि पॉजिटिव एनर्जीज में आना तो बहुत ईजी है, लेकिन उसको मेंटेन करके रखना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो बेसिकली आपकी इस पॉजिटिव एनर्जीज को मेंटेन करने की ही यहाँ पर बात हो रही है कि उसे मेंटेन करके रखिए, ठीक है। तो सेज करना, सॉल्ट बाथ लेना, और या फिर किसी धूप का धुआं करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बाकी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं माय डियर, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग थी आपकी। तो यस लियोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे इंसाइट्स मिले हो, मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो माय डियर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।